स्टॉक मार्केट में जब भी हम काम करते हैं ना, तो हमारे सामने डेली नई न्यूज आती है। कभी किसी स्टॉक की न्यूज, कभी किसी कंपनी में रिजल्ट्स खराब आ गए, कभी किसी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस कर दिया और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस न्यूज को रीड कैसे करना है, क्या इसका स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट होगा या नहीं होगा। अभी आगे मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करने वाला हूं जो कि हमारी YouTube लाइव स्ट्रीम में से ली गई है और इसमें हमने दो न्यूज का एनालिसिस करा है। हालांकि ये न्यूज डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से लिंक्ड नहीं है, किसी स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल इन न्यूज का स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी इंपैक्ट हो सकता है। आप इस क्लिप को देखिए एंड समझने की कोशिश करिए कि जब भी आप किसी न्यूज को देखते हो उसको बिटवीन द लाइंस कैसे देखना होता है, एक डीपर लेवल पर जाकर कैसे उसकी समझ लेनी होती है एंड ये देखना होता है कि उसका स्टॉक मार्केट पे कैसे इंपैक्ट हो सकता है या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको वो न्यूज इफेक्ट कर सकती है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है आगे जाकर तो लाइक और कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए एंड एक बार देख लेते हैं। कि पीएम मोदी ने कहा है कि हम 2036 की ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए बिडिंग करेंगे। अभी इन्होंने बिडिंग करने के लिए कहा है, अब ये बिड जीतते हैं नहीं जीतते हैं वो एक डिफरेंट पार्ट है, बट कहीं ना कहीं एक इंटेंशन दिखाया है। और 2036 जो है ना वो दूर नहीं है, मतलब आज 2023 है और 2036 मतलब 13 साल से। जब आप एक कह लो देश के हिसाब से या ओलंपिक्स के हिसाब से देखते हो ना तो ये पास ही है। और ऐसा नहीं है कि 2036 में अगर मान लेते हैं ये बिड अगर हम जीत गए और हम 2036 का ओलंपिक्स होस्ट करने वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2035 में तैयारियां शुरू होंगी, क्योंकि ओलंपिक्स एक ऐसा इवेंट है जो कि मतलब कह लो स्पोर्ट्स की अगर उसमें जाओ तो सबसे बड़ा इवेंट है पूरी दुनिया का। ठीक है, मतलब जहाँ पे डिफरेंट तरीके की स्पोर्ट्स हैं, हर देश से लोग आ रहे हैं और मतलब काफी दिनों तक वो इवेंट चलता है। जैसे अभी पीछे एशियन गेम्स हुई और एशियन गेम्स स्टिल एक सिर्फ एशिया की गेम्स हैं, बट स्टिल उसमें भी आपने देखा वो जैसे चाइना में होस्ट हो रही थी तो काफी वहां पे टूरिज्म भी बढ़ा। और कहीं ना कहीं अब चाइना तो चलो कंट्री वैसी है ना, वो मतलब वहां पे जाने से भी लोग डरते हैं तो टूरिज्म फिर उस हिसाब से बढ़ा, बट स्टिल कहीं ना कहीं जो वहां पे वो था होटल सेक्टर हो गया या लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, वहां पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला, बूम देखने को मिला। ठीक है, इसी तरीके से जो ओलंपिक्स है, अभी एशियन गेम्स में क्या था, सिर्फ एशिया के लोग थे, ओलंपिक्स में पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। ठीक है, और मतलब मेरे को कोई ना अभी एस्टिमेट नहीं है कि कितने लोग आते हैं ओलंपिक्स में, मतलब स्पोर्ट्समैन कितने होते हैं पूरे मिलाकर, उनके साथ कोचेस भी आते हैं, क्योंकि देखो सिर्फ ये तो है ना कि स्पोर्ट्समैन खेलने आएगा, स्पोर्ट्समैन आ रहे हैं, उन्हीं के साथ कोचेस भी आ रहे हैं, उनके साथ जो उनके वो हैं मेडिकल टीम है वो भी आती है, मतलब एक एथलीट के साथ 10-15 लोग होते होंगे मिनिमम। ठीक है, चाहे उसका वो कोच हो, मेडिकल टीम हो और उसके घर वाले हो, मतलब कहने का मतलब एक वो आपकी कंट्री में वो आ रहे हैं। उसके लिए क्या है, सबसे पहली चीज तो यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अभी जैसे हमारे तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट हुई थी, दिल्ली में हुई थी, 2008 में हुई थी शायद, या हाँ उसी के आसपास हुई थी। तो अब क्या है कि जो भी लोग आते हैं उनको होटल्स में ठहराना है, उनका ट्रैवलिंग का सब कुछ करना है, तो करेगा कौन? इंडिया की कंपनीज ही करेंगी ना। अब अगर 2036 में ओलंपिक्स होस्ट होते हैं इंडिया में तो जो होटल्स हैं, जो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ कौन बनाएगा? मतलब अब अगर कोई नया स्टेडियम बनाना है, क्योंकि ओलंपिक्स ऐसा तो है ना कि आपके जो पुराने स्टेडियम्स हैं उन्हीं में हो जाएंगे, वो स्विमिंग वाला जो होता है वो भी चाहिए, पूल चाहिए, बास्केटबॉल का कोर्ट भी चाहिए, बास्केटबॉल अगर है उसमें, मेरे को आइडिया नहीं है, बेसबॉल जो होता है वो भी चाहिए, जो रनिंग है वो भी करनी है। ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मोटी बात यह है कि हर गेम का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टेडियम चाहिए, होटल चाहिए, सब चीज चाहिए। और आपको भी पता है हमारे इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं वैसा कि हम उसको होस्ट कर पाए। ठीक है, मतलब जो भी बड़े शहर हैं उनमें इतने हाई क्वालिटी होटल्स हैं भी नहीं, मतलब है तो है बट उतने क्वांटिटी में नहीं है कि आप हर उसको स्पोर्ट्समैन को भी ठहरा लो, उनके कोचेस को भी ठहरा लो, तो वो सब कुछ बनेगा। तो बनाएगा कौन? अगर स्टेडियम बनेगा तो सीमेंट किसका लगेगा? हमारा अंबुजा, एसीसी, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक यही लगेगा ना। स्टील जो लगेगी वो किस कंपनी की लगेगी? टाटा स्टील की, JSW की, जिंदल की, इन्हीं की लगेगी ना। अगर होटल बनना है तो कौन करेगा? इंडियन होटल, ताज होटल यही करेंगे ना, कोई और बाहर की कंपनी आकर तो करेगी नहीं। तो इसलिए ये जो न्यूज है ना इटसेल्फ ही इतनी बड़ी है कि अभी हो सकता है आप लोग सोच भी ना पाओ। 2026-28 से शुरू होंगी मे बी। हाँ, तैयारियों की बात कर रहे हो, तैयारी देखो मतलब वो तो हो जाएगी शुरू जब भी होगी, लेकिन मार्केट उसको डिस्काउंट करना शुरू कर देगी। ठीक है, और ये आपको याद होगा आज से जब हमारा साल शुरू हुआ था, मतलब मेरे हिसाब से मार्च की बात है, फेब मार्च के आसपास की बात है, मैंने आपको अपने लाइव स्ट्रीम में एक में कहा था कि आप याद रखना ये जो हमारा वो है 2023 है, इसमें वर्ल्ड कप है इंडिया में क्रिकेट का, उसको हल्के में मत लेना क्योंकि मार्केट देखती है। अब अभी क्या हुआ ना, पिछले 1-2 हफ्ते में न्यूज आनी शुरू हुई, जब ये वर्ल्ड कप मतलब आया ना, अभी 1 हफ्ता हुआ है, 1-2 हफ्ते हुए शुरू हुए, तो न्यूज आनी शुरू हो गई कि होटल सेक्टर के स्टॉक्स पे ध्यान रखो, वर्ल्ड कप आ गया है तो उनमें मूव आ सकती है। भाई कोई
कोई मूव नहीं आएगी उनमें, क्योंकि मार्केट बहुत समझदार है। मतलब अगर मेरे जैसे बेवकूफ को पता लग गया फरवरी में कि भाई इंडिया में वर्ल्ड कप आने वाला है, तो वहां पे होटल सेक्टर में बूम आ सकता है, तो मार्केट इतनी बेवकूफ थोड़ी ना कि उसको पता नहीं होगा। उसने होटल सेक्टर के स्टॉक्स को पहले ही चला रखा था। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये जो मेजर स्टॉक्स है जैसे इंडियन होटल्स है, अब आप देखो वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। अब एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड कप के कारण जो भी होटल्स का कमाई है या जो भी जिसको कह लो उनका प्रॉफिट है वो अब हो रहा है, क्योंकि अगर बड़े शहरों में अगर लाइक उनका ठहराव हुआ है, जैसे सभी कंट्रीज आ रखी है, मतलब पाकिस्तान की टीम आई है, इंग्लैंड की आई है, ऑस्ट्रेलिया की आई है, तो उनको जो ठहराया गया है बेसिकली इन्हीं के होटल्स में ठहराया गया होगा, चाहे वो इंडियन होटल्स हो, ताज होटल हो, इन्हीं के होटल्स है ना। अब देखोगे साइडवेज है, इनमें तो कोई मूव ही नहीं आ रही है। अब आप ये सोचकर बैठे होगे कि भाई इसके कारण मूव आएगा, भाई वो पहले आ चुका। ये जो लाइक इंडियन होटल्स है ये 200 रुपये अगर 440 हो चुका है ना, तो उसी वजह से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जगह से 2022 जून में इसमें मूव आना शुरू हो गया था। अब वो वर्ल्ड कप की एंटिसिपेशन में आया था या किस वजह से आया था वो मार्केट ही जानती है, बट कहीं ना कहीं उसका भी रोल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज को जब आप पढ़ते हो ना तो आपको ऐसे देखना है। अब आपने ये न्यूज पढ़ी, इंडिया विल बिड टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स, ये बहुत बड़ी न्यूज है। इसका अगर ये हो जाता है और कहीं ना कहीं हमें ये बिडिंग जीतने में मतलब हो जाता है, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप मतलब सोच नहीं सकते इसका इंपैक्ट क्या आएगा पूरी कंट्री पे और हमारी स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, तो इसलिए जब भी न्यूज को आप देखते हो स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखना है, उसको साथ में लिंक करके देखना है कि क्या इसका कोई इंपैक्ट आएगा क्या। इसी तरीके से मैंने वर्ल्ड कप वाले आपको बताई थी कि ये जो होटल वगैरह वाले स्टॉक्स है ना, जब तक ये वर्ल्ड कप है तब तक तो ये गिरेंगे नहीं, तब मार्केट इनको ऊपर टांग के रखेगी, क्योंकि इनका प्रॉफिट इनका सब कुछ बढ़ना है अभी। ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड कप के कारण हो या बाकी सब कुछ होगा इनमें। तो इसी तरीके से ये जो न्यूज है अगर ये सच हो जाती है, हम जीत जाते हैं, तो आप देखना क्या खेला होगा। ठीक है, इन सभी स्टॉक्स में ऐसा नहीं कि उसी दिन हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं न्यूज आ गई कि इंडिया 2036 का ओलंपिक्स होस्ट करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन हम भागने शुरू हो जाएंगे और कभी नीचे नहीं आएंगे। मार्केट अपना काम धीरे धीरे करती रहती है। ठीक है, वो लोगों के दिमाग में से निकालती रहती है कि भाई कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है उस दिन हम नीचे आ जाएं, लोगों को लगे हाँ कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए वो चीज़ है, बट बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, बैक ऑफ द माइंड रखना है अपना कि हाँ ये चीज़ अगर होती है तो वो पूरी कंट्री के लिए एक बूस्ट है। मतलब ऐसा बूस्ट है कि हम सोच भी नहीं सकते। आप जाकर कभी सर्च करना कि जो ओलंपिक्स हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उसकी वजह से कितना लाइक कंट्री को बेनिफिट होता है, कितना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता है। एक पर्सपेक्टिव ये भी है जो उस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, बहुत सारे लोग उस पर बात कर सकते हैं कि जैसे पीछे खबर आई थी कि जो पिछले ओलंपिक्स हुए हैं, आज तक जो भी कंट्रीज ने ओलंपिक्स होस्ट किए हैं ना, वो सब लॉस में गए हैं बाद में, क्योंकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं वो बाद में यूज नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो उन्होंने स्टेडियम बना दिए वो यूज नहीं होते हैं, जो उन्होंने लाइक खर्चा किया है वो पूरा नहीं होता है। बट ये चीज पे ना मेरे को पूरा यकीन है कि अगर इंडिया में ऐसा कुछ होता है और हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनता है तो बाद में जरूर यूज आएगा। रीजन एक बहुत बड़ा है पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पे अगर एक शहर में 3 नए स्टेडियम भी बन जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी पॉपुलेशन है हमारी भाई, हम कवर कर लेंगे। अगर 10 नए होटल भी बन जाएंगे ना 5 स्टार तो भी दिक्कत नहीं, वहां पे भी फुल होगा बाद में वो। ठीक है, जो बाकी कंट्रीज की बात होती है ना, वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, वहां पे लोगों की ना उतनी वो नहीं है, मतलब जिसको यार एक चीज ये भी है कि उसमें ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी हुआ है। हमारी कंट्री में तो अभी ना इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है, उस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वो बनता है तो आप मानो कि वो हमें कह लो बहाने से बन गया, जिसको कहते हैं ना बहाना मिल गया हमें बनाने का। ऐसे भी बनाना ही था लेकिन अब ओलंपिक्स आ रहे हैं तो चलो इसके कारण बन गया। अगर ऐसा होता है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ 2023 में हम हैं और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर हमने 2036 का ओलंपिक्स होस्ट किया तो हिस्ट्री में हमारी पहली कंट्री होगी जो इसको एज अ प्रॉफिटेबल होस्ट करेगी। मतलब एट द एंड हम प्रॉफिट में निकलेंगे इससे, कि मतलब जितना पैसा हमने लगाया होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, उससे ज्यादा ही कहीं ना कहीं हम बिजनेस करके निकलेंगे इसमें से। बाकी अभी काफी टाइम है, देखते हैं क्या होता है, बट इसको याद रखना है। और ये आपका हेल्प कहाँ पे करेगा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी बड़े टाइम फ्रेम, आपको ये ध्यान में रहेगा कि नहीं यार इतना सब कुछ हो रहा है मेरे देश में, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। मतलब कंपनीज अब मोनोपोली हो या ना हो, अब जैसे अगर हर स्टेट में मान लेते हैं, क्योंकि वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा डिफरेंट स्टेट्स में भी बनेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेट में सारा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं दिल्ली में होस्ट हो रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए तो हम यही सोच लेते हैं दिल्ली में होस्ट होंगे। ठीक है, तो उसके आसपास वाले जो शहर हैं जब वो है उनको भी करना पड़ेगा डेवलप, क्योंकि दिल्ली में इटसेल्फ इतनी जगह है नहीं कि आप सबको वहीं पे एंटर करा दो, है ना। तो इसलिए वो डिफरेंट जगहों पे होगा, तो वहाँ पे डिफरेंट जगहों पे बनेगा, तो हर कंपनी का रोल आएगा। वही बात है कि अगर सीमेंट आ रहा है तो अंबुजा का भी आएगा, श्री का भी आएगा, अल्ट्राटेक का भी आएगा, हर किसी का आएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी। अब मेरे को पता है कि 2036 में ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो मेरी भी कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी ना, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उसका बेनिफिट लूँ। मैं भी होऊंगा कहीं ना कहीं नया होटल डालूं या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नया करूं जिससे कि मेरा उससे बेनिफिट हो सके। तो ये एक हिसाब का त्योहार की तरह है, जैसे हमारा हर साल होता है ना आईपीएल, तो वो एक त्योहार की तरह होता है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि जो सिर्फ एक आईपीएल होता है ना, उससे कितना बूस्ट मिलता है इकोनॉमी, चाहे वो होटल सेक्टर हो, ये खाने पीने वाला हो, सब कुछ हो, बहुत बूस्ट मिलता है इन चीजों से। और आप चाहे ये सोचो या ना सोचो, ये मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करती है, उसको सब कुछ पता है कि क्या चीज हो रही है इकोनॉमी में और किसका लाइक बेनिफिट मिलेगा और किसका नहीं मिलेगा। ठीक है, ताज जीवी के, हाँ ताज जीवी के बाद अब देखो चार्ट आपको खुद भी बता रहा है ना, ऐसा नहीं कि चार्ट नहीं बता रहा है, ये सिर्फ आपको ना एक माइंडसेट बनाने में हेल्प करेगी कि हाँ चार्ट भी अच्छा है और पीछे ये स्टोरी भी है। देखो इसका चार्ट तो ऑलरेडी वही बात है ना, 2006 के बाद अभी ब्रेकआउट करके निकल रहा है। अब ये ओलंपिक के कारण कर रहा है या किस वजह से कर रहा है ये यही जानता है।
ये मैं नहीं जानता और ना ही हम जान सकते हैं। ये वाली कैंडल के ऊपर हमारी बात हुई थी कि ये बस एक नॉर्मल सा सीन है, कुछ नहीं है, ज्यादा गिरेगा नहीं यहाँ से, तो अभी भी वो चीज वैलिड है और ध्यान रखना इस पे। ये जो इसने किया था ना, ये बस वही था जो मैंने अभी आपको बताया ना कि पहला जो ब्रेकआउट होता है उसके बाद ये चीजें होती है, ड्रामा होता है कई बार, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं। ये 2 कैंडल्स की ना कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ इसका यही रोल है कि इन 2 कैंडल्स ने इसको 2 महीने साइडवेज कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप सोचोगे कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बड़े टाइम फ्रेम में है ना तो ले जाएगा। ये भी एक न्यूज आ रखी है लेटेस्ट, देखो ये इंडियन रेलवेज इनोवेट्स फॉर ट्रेन्स टू रन इन पीक J&K विंटर। ठीक है, तो मतलब जम्मू वाली साइड पे भी इनकी रेल्स हो रही हैं कि पीक विंटर में जो है ना, मतलब वहाँ पे भी रेल्स चलानी है, कश्मीर वाली साइड पे, जम्मू वाली साइड पे। तो बस ठीक है, ये भी न्यूज़ अब वही है, इसको स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखो, खुद पता चल जाएगा। बाकी चार्ट को मेन रखना है, चार्ट हमेशा आप सबसे ऊपर ही रखना है। न्यूज़ को सिर्फ अपने दिमाग को ना, जिसको कह लो रिलैक्स करने के लिए रखना है कि हाँ ये न्यूज़ भी उसमें है। और एक चीज़ है बस, न्यूज़ को, हर न्यूज़ को जो भी आप पढ़ते हो उसको कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट्स के साथ लिंक करके देखो, चाहे वो स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो, पॉलिटिकल न्यूज़ हो, देश की न्यूज़ हो, जो सी मर्जी न्यूज़ हो, हर चीज़ का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में दिखता है। ये चीज़ का ध्यान रखना, याद रखना है इसको। ये मत सोचना कि पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं करूंगा, पॉलिटिक्स का स्टॉक मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है भाई, सब कुछ होता है। हमारी जो इंडिया कंट्री है ना, ये कोई छोटी कंट्री नहीं है, इसमें कहीं पे कुछ हो रहा है उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, आज सेंटर की जो गवर्नमेंट है अगर वो चेंज होती है या वहां पे कुछ दिखता है मार्केट को कि कुछ हो रहा है, खराबी हो रही है, कुछ हो रहा है, उसका भी इंपैक्ट आपको दिखेगा मार्केट पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई स्पोर्ट्स में कुछ ऐसी चीज, जैसे हमने यही बात करी अभी ओलंपिक्स वाली, ऐसा कुछ होता है, कोई देश की कोई चीज होती है, कुछ भी, उस सब चीज का इंपैक्ट आपको मार्केट्स में दिखता है। इंस्टेंटली चाहे नहीं दिखेगा, लेकिन मार्केट इतनी समझदार है कि वो उसको साथ साथ में कहीं ना कहीं फैक्टर इन कभी जरूर करेगी। तो हर न्यूज को, हर चीज को स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखना शुरू करना है आपको।